सभी इकाइयों को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, अभी कंफ्यूजन पैदा हो गया। इकाइयों से जानकारी समाहित होनी थी, वो अगले सेशन में दरअसल अलग से होना थी, वो इसमें नहीं। जो हमारी इकाइयां हैं, अगर बात की जाए तो इनमें अशोकनगर, इंदौर, छतरपुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल और अनूपपुर देखा जाए तो ये इकाइयां और इनमें जो हमारे साथी हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश इकाइयों के सामने वही जो अभी जो बात रखी कि जैसा कि हरिओम जी ने बताया कि उनके सामने ये दिक्कत आई, वही दिक्कत छतरपुर में जब 2020 में राज्य सम्मेलन हुआ था और उसके बाद 2022 में जब एक 5 दिवसीय नाट्य समारोह होना था और उस 5 दिवसीय नाट्य समारोह को इस तरीके से निशाना बनाया गया और उस निशाना बनाने की वजह सिर्फ इतनी थी, हमारे राज्य सम्मेलन की रैली निकली तो वो रैली बीच में आंदोलन का टेंट लगा हुआ था, एनआरसी और इसको लेकर जो आंदोलन उस दौरान चल रहा था और हमारे सब साथी उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए। वो सपोर्ट करना हमारे लिए या यूं कहें कि छतरपुर इकाई के लिए इतना टारगेटेड माध्यम बन गया कि 2022 में जो 5 दिवसीय नाट्य फेस्टिवल होना था, इसमें पहले दिन की शुरुआत होनी थी विजय तेंदुलकर जी के नाटक जाति पूछो साधु की, उस नाम को लेकर और बेशर्म में जयते, इन 2 नाटकों के नाम को लेकर टारगेट किया गया और बायकॉट का बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया, प्रशासनिक स्तर पर दबाव डाला गया और हम लोग लड़ते रहे कि वो आयोजन होगा। लेकिन अंत में जब प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए और कुछ जो उपद्रवी तत्व थे वो ज्ञापन दे गए और ये अंत में धमकी ये पहुंची कि हम अंदर घुसकर उस समारोह को आयोजन को नष्ट करेंगे, तब बाहरी साथियों की चिंता और तमाम इसको देखते हुए हमको उसको पोस्टपोन करना पड़ा और इसके बाद हालांकि हम पीछे नहीं हटे और बाद में 4 महीने बाद फिर हमने उसको नाटक प्रस्तुति दी। लेकिन इस बीच में इन 5 सालों में न सिर्फ छतरपुर में बल्कि इंदौर में काफ़ी सारे काम हुए जो मैं संक्षिप्त तौर पर रखता हूं, जो रिपोर्ट मेरे पास जो सूचना आई है। 20 फरवरी 2020 विवेक पर हमला, शहीद कॉमरेड गोविंद पानसरे की स्मृति में आनंद पटवर्धन द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म विवेक पर हमला का प्रदर्शन NFIW और पुलिस के सहयोग के साथ हुआ। इसके अलावा कन्नन गोपीनाथन का व्याख्यान लोकतंत्र को बांटते तंत्र का प्रतिरोध, संदर्भ केंद्र भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड और रूपांकन के सहयोग के साथ इंदौर प्रेस क्लब द्वारा संस्थान जो स्थान था वहां पर किया गया। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से जो भयंकर हालात बने उसमें एक्टा और पुलिस के साथियों ने मिलकर एक इंसानियत समूह बनाया जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों को दवा, खाना, मोबाइल रिचार्ज और अन्य मदद मुहैया करवाने की भरसक कोशिशें की गई। साथ ही जूम मीटिंग और सोशल मीडिया के जरिए सरकार की बदइंतजामी और सांप्रदायिक भेदभावपूर्ण नीतियों पर तीखे सवाल भी उठाए गए। वेबिनार लॉकडाउन के दौरान मेहनतकश जनता के हालात, विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों से उनकी बातें सुनी गई और C2AI TUC संदर्भ केंद्र प्रलेस और रूपांकन के सहयोग से ये कार्य किए गए। किसानों के सम्मान में कलाकार मैदान में जनगीत, कविताएं, नाटक और पोस्टर प्रदर्शनी 2021 6 फरवरी को। 14 अप्रैल 2021 ऑनलाइन मीटिंग कॉमरेड PC जोशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वीरा साथीदार की याद में अंबेडकर की वैचारिक और भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का अंतर संबंध। इसमें वक्ता थे संभाजी भगत, वीरेंद्र यादव, जय मेहता, राकेश वेदा, विनीत तिवारी और उषा आठले। इसके अलावा 18 जून को ऑनलाइन मीटिंग में कॉमरेड SK दुबे संस्मरण प्रसंग, व्याख्यान और अन्य गतिविधियां। 2021 3 जुलाई में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्मों पर केंद्रित 5 वेबिनार की श्रृंखला और इसकी परिकल्पना और रूपरेखा जय मेहता ने बनाई। इसमें ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलकर डॉक्टर सईदा हमीद, डॉक्टर जय मेहता और विनीत तिवारी ने इसे संयोजित किया। हिना, आवारा और अनहोनी, धरती के लाल, इन पर जो वक्तव्य हुए उनमें डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर सईदा हमीद, डॉक्टर सौम्या लांबा, डॉक्टर सुखफरीद कहलो, अंजुम रजब अली, जय मेहता, राकेश, सईदा हमीद, विनीत तिवारी और सारिका द्वारा किया गया।
15 मई 2022 को इंदौर से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए निकाली गई 2.5 एकड़ प्रेम यात्रा का समापन 2 दिवसीय कार्यक्रम इंदौर में हुआ। इसमें यात्रियों के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही रणवीर सिंह, राकेश, वेदा, शैलेंद्र, सुधन्वा, देशपांडे आदि शामिल हुए। इंदौर के कार्यक्रम में मशीन नाटक का मंचन, चौराहों पर, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू कामगार महिलाओं के बीच वेदा राकेश के नाटक एक अकेली औरत का मंचन और जय मेहता निर्देशित धीरेन्द्र मजूमदार की मां नाटक का मंचन किया गया। इसके अलावा कॉमरेड रणवीर सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा 25 अगस्त 22 को, मानवता की प्रार्थना फिल्मकार के.पी. शशि को श्रद्धांजलि और उनके तैयार की गई प्रार्थना का वीडियो प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा धीरेन्द्र मजूमदार की मां का नाट्य प्रदर्शन कई जगहों पर हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर एक इंदौर का नाटक, भारत छोड़ो आंदोलन की याद, दांडी यात्रा और वायकॉम सत्याग्रह की याद में एकता की प्रस्तुति और रूसी इंकलाब के 105 वर्ष, वो 10 दिन जब दुनिया हिल उठी फिल्म का प्रदर्शन और रूसी क्रांति की प्रासंगिकता पर चर्चा। पीथमपुर, खलघाट, खिलखिली, अंजन, बड़वानी में जनगीतों की प्रस्तुति और इस जनगीतों की प्रस्तुति में एकता इंदौर, छतरपुर, एकता अशोकनगर और मंदसौर के द्वारा की गई। सदाचार का तावीज और नाचा गम्मत की प्रस्तुति। तो इस तरीके से प्रसन्ना की कार्यशाला 7, 8, 9, 10 जून 2024 में आयोजित कराई गई। दिल्ली में ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन, भारतीय महिला फेडरेशन, अनहद और दिल्ली इप्टा के सहयोग से इंदौर इप्टा के 2 नाटकों तराना आज़ादी और दास्तान शांति मजूमदार की प्रस्तुति दी गई। 12 फरवरी 2026 वेनेजुएला के पक्ष में शांति प्रदर्शन और अन्य समान धर्म संगठनों के द्वारा किया गया। छतरपुर इप्टा लगातार 2005 से बाल कार्यशालाओं, ये इंदौर की बात थी।